जियो ढोला, जियो ढोला, जियो ढोला, जियो ढोला, अरे जियो ढोला, जियो ढोला, जियो ढोला, जियो ढोला। तो नाज़रीन, बेनकाब न्यूज़ चैनल AB's डायलॉग लेके ये जोड़ी हाजिर खिदमत हुआ करती है। A अदील मिर्ज़ा एंड B मी यानी बालम। मौजू की तरफ चलते हैं। खासी जो है वो मौसम की, बाग की, पार्क की, फाख्ता की, उसके गुनगुनाने की बातें हो गई। चलते हैं पख्तून टॉपिक। भाइयों का अमन जिरगा ठीक या पख्तून भाइयों का अमन जिरगा। ठीक है। जिरगा या जरगा दोनों मैंने इसलिए कर दिए हैं। जिरगा, जिरगा लफ्ज़ है। जिरगा हम पंजाबी में इसको जिरगा कहते हैं, उर्दू में भी जिरगा कहते हैं। पश्तून एक भाई कह रहे थे जरगा, तो मैंने कहा यार हम जरगा भी कह देता हूँ मैं और जिरगा भी कह देता जो हूँ। पश्तून कहते हैं वो मान लें, वरना वो जरगा जो है ना वो झगड़ा भी हो सकता है। झगड़ा भी हो सकता है और वहाँ पे झगड़ा एक पूरी फैमिली है पेशावर में। हाँ, और इकबाल बड़ा झगड़ा जल्दी- साहब थे जैसे। और हाँ ये फैमिली है, खानदान है झगड़ा। हाँ, अच्छा सिर्फ खानदान ही झगड़ा नहीं है बल्कि पूरा आजकल केपी जो है ना, केपी के अमाजगा बना हुआ है। अमाजगा बना हुआ है झगड़े की। एक छोटा सा वाकया, हाँ। इससे पहले कि आप जिरगे की तरफ आएँ, एक छोटा सा वाकया अभी मैं आपको ना खैबर का ही बता देता हूँ। वहाँ पे 4 लाशें एक ही घर में गिरी हैं, एक छोटे से वाक़े पे कि वो घास काट रहा था एक शख्स और दूसरे ने आकर मना किया कि यहाँ से घास ना काटो। और ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। सही कह रहे हैं। और एक और वहीं पे ही खैबर में ही एक इलाका कोस्तान का वो ऐसा है कि जहाँ पे 80 से ज़्यादा लोग, जैसे मैं पिछले किसी इलाके में कहा था कि 80 से ज़्यादा लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, वो एक ज़मीन के टुकड़े पे। अच्छा मिर्जा साहब, हमारे पश्तूनों का जाहिर आप देखिए, हर बंदा जो है ना उसने टोपी ली होगी, हाथ में तस्बीह होगी, और वो कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई मुसलमानों में, पाकिस्तान के मुसलमानों में हमसे बड़ा कोई दीन का दाई नहीं है, हुआ हमसे ऐसा? बड़ा कोई मुसलमान मेरे नहीं। साथ ऐसा हुआ। लेकिन मिर्जा साहब एक मिनट, छोटी छोटी बात पे बंदा मार देते हैं। यही मैं जबकि बताने लगा दीन आपको। की बुनियादी तालीम ये है कि जिसने एक किसी शख्स की जान ली, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान ली, और अगर किसी ने किसी एक शख्स की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। यार कैसे मुसलमान हैं आप? बालम साहब आपको याद होगा, आप मेरे साथ थे, हम एक तंदूर पे रोटियां ले रहे थे जी। वहाँ पे एक बुजुर्ग आगे जो कि पश्तून थे, उन्हें मुझे मुखातब करके कहा कि यार आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इससे भी आप ज़्यादा खूबसूरत लग सकते हैं कि आपने दाढ़ी रखी हो, हाँ, आपके सर पे नमाज वाली टोपी हो और आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हो। मैंने कहा जी नमाज पढ़ने के लिए टोपी या दाढ़ी शर्त तो नहीं है, लेकिन अच्छी चूँकि नसीहत आपकी अच्छी है, बात आपकी अच्छी है, इसलिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। अगर आप बुरा ना मनाएं तो एक बात मैं भी आपको ना लगे आता हूँ, क्योंकि मशवरा देना, मशवरा हमेशा अमानत होती है दूसरे की, देना चाहिए, मैं भी आपको दे दूँ। लेकिन जो आप कहते हो आप उस पर अमल भी करें और अपने अमल से साबित करें कि आप मुसलमान हैं। बेशक। अमल तो आपका ये है कि आप यहाँ पंजाब में आए हुए हैं इस डर के मारे कि वहाँ पे कत्ल ना हो जाऊँ या मुझसे कोई कत्ल ना हो जाए। अमल तो आपका ये बल्कि है, हो सकता है कि कत्ल करके ही भागे हुए हो सकता हूँ आप मफरूर हूँ, हाँ। इश्तिहारी हूँ, और यहाँ लाहौर आके पंजाब में आके हमें आकर दर्श दे रहे हैं कि आप टोपी पहने। और मुझे तो हर वक्त खतरा रहता भाई, मैं बहुत बचता हूँ पश्तूनों से, क्योंकि इनका कोई पता ही नहीं होता, ये वहाँ बंदा मार के यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आपको मारे और भाग जाएं। इसलिए मैं कहता हूँ नहीं यार, इनकी बात ही ना किया करो। जिस इलाके में ये अमन जरगा हो रहा है ना, हाँ उस इलाके को हम चंद साल पहले तक इलाका गैर कहते थे। हाँ, इलाका गैर क्यों कहते थे कि जो भी यहाँ से बंदा अगवा करना है, आपने गाड़ी चोरी करनी है, जो भी कीमती चीज़ उठानी है, वहाँ इलाका गैर पहुँचा दो, हाँ। इतने पैसे दो ले जाओ। और इलाका गैर से कोई चीज अगर कोई गैर कानूनी पाकिस्तान के किसी टुकड़े में पहुंचानी है, वो भी पहुंचाने का काम यार करता है। आप अपनी ये अदाओं पे गौर तो जरा करो। ये हाँ। अमन जरगा आप जो कर रहे हो ना, उसमें आप तकरीरें कर रहे हो कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। ये जो रियासती अदारे हैं वो जुल्म कर रहे हैं ना, अदारे पूरे पाकिस्तान के लिए, जुल्म सिर्फ आपके साथ क्यों हो रहा है? नहीं, आप तो खुद अपने साथ जुल्म करते हैं, आप किसी और को शिकायत कैसे कर सकते हैं? वो तो आप एक अलग खुद टॉपिक अपने साथ जुल्म है, वो करते एक इशू है, वो एक इशू है, उस पर हम बात करेंगे। हाँ। अभी जो वो गिला कर रहे हैं, ये जो अमन जरगा आपका हो रहा है,
2 दिन इसके हो गए, तीसरा दिन आज फिर जारी ये है। कौन सा जिरगा है? अभी तो जिरगा वो किया था ना अली अमीन गंडापुर साहब ने, और उसमें तमाम पार्टियों को बुलाया था। नहीं नहीं, हाँ, वो था कि हमने जिरगा करना है। अच्छा, मुझे ना मैंडेट दिया जाए कि मैं इस जिरगे की सदारत करूं और मैं अमन बहाल करूंगा। ठीक है, तो उसने कहा था कि इसी जिरगे से अमन की जो वो शुआएं वो फूटेंगी। ठीक है, तो मैंने तकरीरन 2 दिन सुनी। पहली बात है कि अली अमीन गंडापुर जिरगा दूसरा दिन जारी है, पहले दिन गए ही नहीं जिरगे में, अच्छा। दूसरे दिन गए। लेकिन ये तो जिरगा ही वो है ना, मंजूर पिश्तीन जो पाकिस्तान का मुखालिफ है और पाकिस्तान को मानते ही नहीं है। अमन के लिए जिरगा है उनका। अच्छा, देखें नहीं पाकिस्तान, पहले आप माने तो सही, इस कौम को, इस मुल्क को, इस धरती को इज्जत तो दो, इसे अपना वतन तो कहो, फिर आप हमसे बात करें। देखिए इंसान होना पहले है, पाकिस्तानी होना या मुसलमान होना ये बाद में है। पाकिस्तान बीइंग अ वुमन, इंसान की हवाले से अगर उनकी जान को खतरात ला के ना, हम भी उनके साथ हैं। ठीक है, लेकिन ये हालात पैदा क्यों हुए? हाँ जी, बालम साहब का इशारा जिस तरफ है ना, हाँ जी, बिल्कुल। ये हालात पैदा क्यों हुए? हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक पार्क में बैठे हुए हैं, रोज़ाना आपके लिए बातें करते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, गुफ्तगू होती है, आज़ादाना बातें कर रहे हैं। दिल करता है जिसके चाहे खिलाफ बातें करते हैं, चाहे जिसके हक में बातें, किसी पे हम तनकीद कर रहे होते हैं, किसी की हम तारीफ कर रहे होते हैं। इसी अली अमीन जो गंडापुर तारीफ के लायक हो उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, जो तनकीद के लायक हो उसकी तनकीद से हम बाज नहीं आते। चंद रोज पहले की बात है, हाँ, अली अमीन गंडापुर पे हम तनकीद कर रहे थे। जब उन्होंने जिरगा बुलाया हम उनकी तारीफ कर रहे थे। यार आप अच्छा काम करोगे तो हम आपकी तारीफ करेंगे, बिल्कुल, आप गलत काम करोगे तो मुफत से हम काम आपकी नहीं तनकीद लेंगे। करेंगे। यही कर रहे हैं आपके साथ अदारे। जी बिल्कुल। जब आप इसको मुल्क को तस्लीम नहीं करोगे, एक गैर मुल्की झंडा लहरा कर आप वहाँ पे बात करोगे और तड़ियाँ लगाओगे, फिर कहोगे हमारे साथ जुल्म नहीं हो रहा। जुल्म नहीं हो रहा, ये अदारे आपके खिलाफ जहाद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप पाकिस्तान की हुदूद में रहकर पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ना करें और फिर कहें कि जी हमें तहफ़्फ़ुज़ मिले। कहाँ से मिलेगा? कौन करेगा तहफ़्फ़ुज़ आपका? कौन क्यों देगा आपको तहफ़्फ़ुज़? पहले तस्लीम करें, हकीकत को ये जो तस्लीम जिरगा हो रहा है ना, आज इसका तीसरा दिन है। ठीक है, वहाँ पे पहले ये देखें लोग कौन वहाँ पे हैं, और हमारी एक सियासी जमात ना इनको हीरो बनाकर भी पेश कर रही है। आप उनके जो सोशल मीडिया है ना, उनके अकाउंट्स हैं उस सियासी जमात के, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, उनके सोशल अकाउंट खोल के देखें, बड़े बड़े आपको मिलेंगे जो मुल्क के खिलाफ जो। अच्छा अगर कोई होगा ना, ये जो मुल्क डिफॉल्ट होने लगा है, 1 लाख 1 करोड़ पता नहीं कितने मिलियन उसके व्यूज आ जाएंगे, ये ऐसे शेयर करेंगे, मुल्क के खिलाफ कोई बात हो रही होगी तो मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, शेयर करेंगे। नहीं ये अंधे हो गए, ये लोग दे आर ब्लाइंड्स, उन्हें शख्सियत नज़र आ रही है, वतन नज़र। हुई है बात मेरी कई लोगों से, बड़े सीनियर लोगों से, बड़े अच्छे दोस्त हैं। अच्छा बड़ा फ़र्क पड़ा है अभी जो रवैया इन्होंने रवा रखा है ना, ये एहतजाज का जो सिलसिला शुरू है, इससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। मैं अपने घर की आपको मिसाल देता हूँ। ये इलेक्शन के दिनों में मैं अक़लियत में था, हाँ, हमारे घर में जो बड़े थे ना वो अक़लियत में थे, जो बच्चे थे वो हमारे साथ बहस कर रहे थे, और अब उन बच्चों ने माजरत की है। बच्चे कह रहे थे, हर जी शऊर जो है वो, देखिए कोई भी लाइकिंग डिसलाइक, बार बार मैं एक बात कहता हूँ मिर्जा साहब, लाइकिंग डिसलाइकिंग से निकलना पड़ेगा। जो पॉजिटिव है उसकी तारीफ करें, जो नेगेटिव है, जो रॉन्ग है, जो गलत है, जो दरोग गोई से काम ले रहा है, जो आपको झूठे लारे लगाता है, आपको वतन से मुखालिफ करता है, आपको वतन के इदारों के ख़िलाफ़ करता है, आपकी सोच को नेगेटिव बनाता है, उसको नो कह दीजिए, बिना इसके कि जी वो बड़ा हीरो है हमारा। जी ये जो अमन जिरगा है ना, इन्हें ये अमन जिरगा बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनी इस्लाह कर लें, इस मुल्क को तस्लीम कर लें, जिस सरजमीन पे वो रह रहे हैं उसको मुकद्दम समझे। वो आपकी पंजाबी में मिसाल है ना मिर्ज़ा साहब कि किसी का मुंह लाल देख के चपेड़े मार मार के अपना मुंह लाल निकलते। मत करो किसी की गाड़ी, किसी का बंगला देख के आप उस पर रश्क ना करें। अपनी जो झोपड़ी है ना उस पर साबरो शाकर रहे, शुक्र करना एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि इस वतन अजीज़ में रहकर आप दोस्त धांधली से, आप जत्थे बनाकर, आप कोई ग्रोह बनाकर, चाहे कितना ही कोई बड़ी तंजीम बनाकर
کوئی بڑی سیاسی جماعت کی آڑ میں آپ کوئی تخریب کاری کرو گے تو نہ قوم آپ کو معاف کرے گی نہ آپ کو ریاستی اور ادارے کوئی معاف سو تھوڑی رہے ہیں ادارے یا قوم، سوئی ہوئی تھوڑی ہے، کوئی نشہ بھنگ کا پی کے سو تھوڑی گئی ہے، جاگ رہے ہیں جی، ہمارے محافظ بھی جاگ رہے ہیں، قوم بھی جاگ رہی ہے۔ اور آپ قوم، کیسے جو ہے کیا ہم کو کیا بھنگ پی کے سوئے ہوئے سمجھ یہ لیے؟ پوری قوم جو ہے نا یہ ہمارے محافظوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ بالکل آپ یہ جو دیکھتے ہیں نا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ، اپنے جو آپ کے پاک فوج کے سپہ سالار ہیں، جو آپ کے عدلیہ کے سربراہان ہیں، جو آپ دیگر ریاستی اداروں کے سربراہان ہیں، ان کے خلاف ارزا سرائی آپ دیکھ کے کہتے ہیں کیا قوم قوم۔ کل میں ویلاگ ایک دوست کا سن رہا تھا، میرے جونیئر کولیگ ہی ہیں میرے ساتھ ہی وہ کام کرتے ہیں، کل میں ان کا ویلاگ سن رہا تھا کہ 25 کروڑ عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، اور پیچھے بھی بڑی لمبی گفتگو تھی ان کی۔ میں نے ان کے نیچے ان کو کامنٹ کیا، میں کہ بھائی 100% درست کر رہے ہیں ساری آپ باتیں، اور ایک بات تو آپ نے 200% درست کی ہے کہ 25 کروڑ عوام نے عمران خان کو ووٹ دے دیا ہے۔ وہ خود ہی ہنس پڑا اپنی بات پہ، تو پھر اس کا جواب دیتا ہے نہیں 25 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ میں کہ یہ 400% صحیح ہے، وہ جو 200 ووٹ آپ نے کہا تھا نا 25 کروڑ ووٹ، وہ تو 200% صحیح تھا، یہ 25 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ ہے، یہ تو 400%۔ اصل میں یہ جیسا کہ بالم صاحب نے کہا ہے نا، ان کی آنکھوں پہ پٹی بند گئی ہے، ان کے دلوں میں مورے لگ گئی ہیں، اللہ نے انہیں سوچنے سمجھنے کی شاید صلاحیت سے ہی محروم کر دیا ہے۔ انہیں ایک شخص نظر آ رہا ہے، نہ ملک نظر آ رہا ہے، نہ قوم نظر آ رہی ہے، اور نہ ملک کے حالات، قوم کے حالات، اور قوم کی بڑا شکر کر رہا ہوں میں مرزا صاحب، بنا کسی مبالغہ آرائی کے اور بنا کسی جانبداری کے، انتہائی غیر جانبدار ہوں میں۔ کوئی بڑا کوئی سپورٹر نہیں ہوں شہباز شریف کا، میں کوئی بڑا سپورٹر نہیں ہوں کسی بھی سیاسی جماعت کا، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے وطن کی ترقی اور جو اس وقت ایک اٹھان پکڑی ہے قوم نے اور ملک نے، حالات نے، ہماری اقتصادی صورتحال نے، ہمارے معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، معیشت جو ہے وہ عروج پکڑ رہی ہے، اوپر اٹھ رہی ہے۔ میں موجودہ حکومت XYZ کس کی ہے، کون ہے، آئی ڈونٹ کیئر، لیکن میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت ہم شاید درست راستے پہ چل رہے ہیں۔ میری نا میاں صاحب سے نا اس ٹاپک پہ بات ہوئی، میں نے کہا میاں صاحب آج کل نا سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر آپ نے برائی کا مقابلہ کرنا ہے نا آپ اپنے سوشل میڈیا کو اسٹرانگ کریں تاکہ آپ کا جو اچھا میسیج ہے نا وہ لوگوں تک پہنچے۔ آپ سوشل میڈیا پہ توجہ نہیں دے رہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ جو برائی ہے یہ برائی ہی ہمارے لیے شاید راستہ واحد رہ جائے۔ تو میاں صاحب نے مسکرائے، دھیمے سے مجھے جواب دیا، میرے نا شانے پہ ہاتھ رکھا، دھیمے سے انہوں نے جواب دیا، یار وہ میرے لیے نا اقوال زرین تھا ایک قسم کا، ان کا برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا جائے۔ اچھا، جب انہوں نے آپ کی پیٹھ پہ جو ہے ہاتھ رکھا تھا اس میں کچھ چپکا ہوا تھا کیا اس میں؟ مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا، برائی کا جواب اچھائی سے دیا جاتا ہے، اور اچھائی سچ ہی غالب آتا ہے۔ برائی جتنی مرضی پھیلا لو، جھوٹ جتنے مرضی دن بول لو، ایک سچ جو ہے نا ایک سچ آپ کے تمام جھوٹوں میں بھاری ہو۔ میری سندھی میں ایک محاکہ ہے کہ سچ تبھی تو نچ، اردو میں ہمارے ایک مثال دی جاتی ہے کہ سچ کو آنچ نہیں، تو میرا صاحب سچ تو پھر سچ ہے نا، سچ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اچھا، وہ سلو اینڈ اسٹڈی وہ اپنے نا ریس پکڑتا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا میاں صاحب کا نام لیا، آپ نا وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھول گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب سے انہوں اقتدار سنبھالا نا، محترمہ مریم نواز صاحب، محترمہ مریم نواز نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کل ان کا وہ دیکھ رہا تھا، 10 سے 12 انہوں نے سوشل ورک ایک ایسے شروع کی بالکل خاموشی کے ساتھ، لوگوں کو گھر مل رہے ہیں، لوگوں کو موٹر سائیکلیں مل رہی ہیں، لوگوں کو گاڑیاں مل رہی ہیں، بچیوں کو اسکوٹیاں مل رہی ہیں، لیپ ٹاپ مل رہے ہیں، خواتین کسان کارڈ، پیشنٹ کو دوائیاں ان کے گھروں میں مل رہی ہیں، موبائل اسپتال شروع کر دیے ہیں، لوگوں کے علاج ہو رہے ہیں۔ تاریخ کا سب سے بڑا کسان پیکیج اگلے سال 400 بلین کا کسان پیکیج ہم لے کے آ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر 2 مین فصلیں ہوتی ہیں، کراپس ہوتی ہیں سال کی، دونوں کراپس کے لیے ہم 1 پیسہ سود کے بغیر ہم 1.5 لاکھ روپیہ قرضہ چھوٹے کسان کو دینے لگے تاکہ
وہ اپنا جو بیج ہے وہ معیاری بیج خرید سکے, جو پیسٹیسائیڈ ہے وہ معیاری خرید سکے, اور جو فرٹیلائزر ہے, کھاد ہے, وہ معیاری خرید سکے, اور اس کے لیے اس کو آڑتی اور مڈل مین کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہونا پڑے. آپ کو پتہ ہے کہ